हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम मंदिर वाला जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। कल हमने मंदिर वाला टॉपिक शुरू किया था और काफ़ी सारे मंदिर मैंने आपको बता दिए थे और शैलियों से संबंधित चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी, वो भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने आपको द्रविड़ शैली, बेसर शैली, पंचायतन शैली, नागर शैली के बारे में बताया था, वो शैली आपको ध्यान रखनी है। आज ही हमारा मंदिर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ये आज मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जो भी विद्यार्थी आरएस एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इन वीडियोस को जरूर देखिए। यहाँ पर आपको सारा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा दोस्तों। 2 वीडियो के अंदर मैंने आपके मंदिर कंप्लीट करवा दिए, यानी इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सोच के देखिए दोस्तों, 40 से 50 मिनट में आपके पूरा मंदिर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया और आपका सवाल बाहर भी नहीं जाएगा। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम ओसिया मंदिर समूह के बारे में पढ़ेंगे। ओसिया के जो मंदिर है ये आपके कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आपके जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर नए जिले के हिसाब से पूछा जाए तो जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। राजस्थान का भुवनेश्वर इसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान का भुवनेश्वर इसे कहा जाता है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान रखना है। राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है इसे। यहाँ भगवान महावीर स्वामी का मंदिर, सचिया माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, भगवान शिव व विष्णु का समन्वित रूप है और पीपला माता मंदिरों का समूह है। यानी कि यहाँ पर सचिया माता का मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, पीपला माता का मंदिर और साथ ही साथ महावीर स्वामी का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, जो कि आपका जैन मंदिर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, हरिहर मंदिर जो है ये आपका भगवान शिव व विष्णु का समन्वित रूप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है। देखो नाम से पता लग रहा है, हरिहर, हरि में आपका क्या आ गया, भगवान विष्णु आ गए, हर में आपके क्या आ गए, भगवान शिव आ गए। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु का समन्वित रूप आपका हो जाएगा हरिहर मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। और पीपला माता का मंदिर भी यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे देखिए, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो गुज्जर प्रतिहार काल में महामारू शैली में ये निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है। गुज्जर प्रतिहार काल की जो शैली है उसे महामारू शैली कहा जाता है। यहाँ शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म के मंदिर है, यानी कि यहाँ पर शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म के मंदिर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बाडोली के शिव मंदिर, बाडोली के शिव मंदिर जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आपके रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं दोस्तों। बाडोली का जो शिव मंदिर है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आरपीएससी के एग्जाम में भी इससे तगड़ा सवाल पूछा गया था। तो बहुत ही शानदार मंदिर है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ छोटे बड़े 9 मंदिरों का समूह है। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कितने मंदिरों का समूह है, तो यहाँ पर 9 मंदिरों का समूह है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो 5 मंदिरों का समूह है, उसी तरीके से यहाँ पर 9 मंदिरों का समूह है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें आपका अगर प्रमुख मंदिर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, घाटेश्वर मंदिर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, घाटेश्वर मंदिर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। घाटेश्वर मंदिर जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये मंदिर आपका पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसका निर्माण गुज्जर प्रतिहार काल में हुआ है। तो पंचायतन शैली में बना हुआ है, गुज्जर प्रतिहार काल में इसका निर्माण हुआ। और दोस्तों ये कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर आपके बाडोली के शिव मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर आपके बाडोली के शिव मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर, याद रह जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और भैंसोरगढ़ दुर्ग जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, भैंसोरगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों ये भी आपका चित्तौड़ में स्थित है। और वो किन नदियों के संगम पर बना हुआ है दोस्तों, वो आपका चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर बना हुआ है, जबकि ये चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुण शासक मिहिर कुल ने करवाया। तो ये मिहिर कुल तो इतनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछो ही मत आप इसके बारे में। तो हुण शासक मिहिर कुल ने इसका निर्माण करवाया था, ये तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। और अगर नहीं हुआ है तो मिहिर कुल आपको याद रखना है। तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, हुण शासक मिहिर कुल ने करवाया। यहाँ भगवान शिव के नटराज की मूर्ति थी, यानी कि यहाँ पर दोस्तों भगवान शिव के नटराज स्वरूप की मूर्ति भी लगी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। नटराज स्वरूप की जो मूर्ति है वो भी यहाँ पर लगी हुई थी। 1821 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड इस मंदिर को प्रकाश में लाए। तो 1821 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इस मंदिर को प्रकाश में लाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि मिहिर कुल आपको ध्यान रखना है, 9 मंदिरों का समूह है। घाटेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है, नटराज की मूर्ति लगी हुई है, पंचायतन शैली में बना हुआ है और गुज्जर प्रतिहार काल में निर्मित है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, कपिल मुनि का मंदिर, कपिल मुनि का मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है, कोलायत बीकानेर में स्थित है। और इसका मेला कब लगता है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और कार्तिक पूर्णिमा को आपका पुष्कर का मेला भी लगता है दोस्तों। और एक मेला और आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कपिल धारा का मेला कहाँ पर लगता है, तो कपिल धारा का मेला आपका 12 में लगता है और ये भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कपिल धारा का मेला तो 12 में हो जाएगा, कपिल मुनि का मेला आपका कोलायत बीकानेर में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पुष्कर की तरह दीपदान परंपरा भी है, यानी कि दीपदान परंपरा भी है यहाँ पर पुष्कर की तरह। कोलाय झील के किनारे 52 घाट बने हैं। पुष्कर झील जो है दोस्तों वहाँ पर भी 52 घाट बने हुए हैं। कोलाय झील जो है यहाँ पर भी 52 घाट बने हुए हैं। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। तो कपिल मुनि जो थे दोस्तों, इनके द्वारा सांख्य दर्शन जो था उसका प्रतिपादन किया गया था।
तो एक कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? कपिल मुनि के द्वारा किया गया था। आगे देखिए ऋषभदेव केसरिया जी मंदिर। तो ऋषभदेव जी का जो मंदिर है इसे केसरिया जी का मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका धुले उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? धुले उदयपुर में स्थित है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, काले पत्थर की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। ऋषभदेव जी केसरिया जी का मंदिर धुले उदयपुर में हो जाएगा। ये आपका दोस्तों मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पूछ लिए जाते हैं ये सवाल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर काली मूर्ति होने के कारण इन्हें काला बाऊजी, केसर चढ़ाने के कारण केसरिया नाथ जी कहते हैं। तो इन्हें काला बाऊजी के नाम से भी जाना जाता है। काला बाऊजी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर काली मूर्ति है और केसर चढ़ाने के कारण इन्हें केसरिया नाथ जी कहा जाता है। और मंदिर कोयल नदी के किनारे है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हालांकि कभी नहीं पूछा गया। इनका जो मंदिर है ये कोयल नदी के किनारे है। अब कभी कभार पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है इनका मंदिर जो है ये कोयल नदी के किनारे है। इसको कैसे याद रख सकते हो आप? देखो, क से काली मूर्ति हो गई, क से आपका केसर हो गया, क से आपकी कोयल नदी हो गई दोस्तों। तो ये तीनों जो है ये किससे संबंधित हो जाएगी? धुले उदयपुर से संबंधित हो जाएगी। मेला जो है इसका शीतला अष्टमी को लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। शीतला अष्टमी आपकी कब होती है दोस्तों? ये आपकी चैत्र कृष्ण अष्टमी को होती है। और इसी दिन दोस्तों केसरिया नाथ जी ऋषभदेव जी का मेला भी लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आसानी से ध्यान रख सकते हो। आगे देखिए सांवलिया मंदिर। सांवलिया मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सांवलिया मंदिर आपका मंडपिया चित्तौड़ में स्थित है। सांवरिया सेठ का मंदिर। भगवान कृष्ण के काले पत्थर की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। जल झूलनी एकादशी पर सवारी निकलती है। तो यहाँ पर जल झूलनी एकादशी पर सवारी निकलती है। कहाँ पर स्थित है? मंडपिया चित्तौड़ में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। जल झूलनी एकादशी पर यहाँ पर सवारी निकलती है। जल झूलनी एकादशी आपकी कब होती है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है दोस्तों। आगे देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल आपकी कहाँ पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। यानी दोनों बातें ध्यान रखनी है। अगर साल आपसे पूछी जाए तो ये तो आपका मंडोर जोधपुर हो जाएगा, मंदिर पूछा जाए तो जूनागढ़ बीकानेर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो साल आपकी मंडोर जोधपुर में स्थित है इसके बारे में देख लेते हैं। विशाल चट्टान को काटकर 16 मूर्तियाँ बनाई गई है। इसे हॉल ऑफ हीरोज भी कहते हैं। ये प्रतिमा महाराजा अभय सिंह के समय बनाई गई। तो दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है, हॉल ऑफ हीरोज। ये आपको ध्यान रखना है। हॉल ऑफ हीरोज जो है ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। हॉल ऑफ हीरोज कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको मंडोर जोधपुर में स्थित है। इस तरीके से सवाल आपका पूछा गया था। और ये कौन सा एग्जाम में पूछा गया था? ये आपका जो अभी एग्जाम हुआ था दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था। अभी आपका हुआ था शायद 2023 में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ था। उसमें ही आपका सवाल पूछा गया था हॉल ऑफ हीरोज कहाँ पर स्थित है? तो मंडोर जोधपुर में स्थित है। ये 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है इसे ही कहा जाता है दोस्तों, हॉल ऑफ हीरोज। और यहाँ पर जो प्रतिमा लगी ये अभय सिंह के समय लगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जूनागढ़ बीकानेर में हो जाएगा। और इसका निर्माण किसने कराया? अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया। तो अगर याद रह जाए आपको तो ध्यान रखना है, अनूप सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और यहाँ पर हेरम्ब गणपति, शेर पर सवार गणेश जी की प्रतिमा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, शेर पर सवार गणेश जी की प्रतिमा कहाँ पर हो जाएगी? तो यह आपकी बीकानेर में हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। और इन्हें क्या कहा जाता है? हेरम्ब गणपति कहा जाता है। क्या कहा जाएगा दोस्तों? हेरम्ब गणपति। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए खड़े गणेश जी की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है, तो खड़े गणेश जी की प्रतिमा जो है ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये आपके कोटा जिले में हो जाएगी दोस्तों। कहाँ पर हो जाएगी? कोटा में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो हेरम्ब गणपति की प्रतिमा कहाँ पर हो जाएगी? जूनागढ़ बीकानेर में हो जाएगी। याद रह जाएगा। दो बातें ध्यान रखनी है, जूनागढ़ बीकानेर ध्यान रखना है, अनूप सिंह ध्यान रखना है, और हेरम्ब गणपति ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे देखिए उषा मंदिर, जिसे बाद में उषा मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, यह आपकी कहाँ पर स्थित है? बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। तो उषा मंदिर या उषा मस्जिद आपकी बयाना दुर्ग भरतपुर में हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के प्रपुत्र अनिरुद्ध की पत्नी उषा का मंदिर है। यानी उषा जो है ये किसका नाम हो जाएगा दोस्तों? अनिरुद्ध की पत्नी थी उषा, तो उनका मंदिर हो जाएगा उषा का मंदिर। ये आपको ध्यान रखना है। जिसे इल्तुतमिश ने तोड़कर, किसके द्वारा इसे तोड़ा गया था? इल्तुतमिश ने तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। बाद में महाराजा सूरजमल ने पुनः मंदिर बनवा दिया था। तो इल्तुतमिश के द्वारा इसे तोड़वा दिया गया, बट बाद में महाराजा सूरजमल ने वापस यहाँ पर मंदिर बनवा दिया। यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए पांडुपोल मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? पांडुपोल मंदिर आपका अलवर में स्थित है दोस्तों। हनुमान जी की शयन मुद्रा में यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पांडुपोल मंदिर जो है यहाँ पर हनुमान जी की शयन मुद्रा में, यानी हनुमान जी सोते हुए जो मुद्रा लगी हुई है, ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी अलवर में हो जाएगी। पांडव अज्ञातवास के समय यहाँ पर आए थे, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए सालासर बालाजी का मंदिर, यह आपका सुजानगढ़ चूरू में हो जाएगा। इसके बारे में सभी लोगों को पता है। दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। और चैत्र व अश्विन पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भरता है। आगे देखिए मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, ये कहाँ पर हो जाएगा? ये भी आपका दौसा में हो जाएगा। इसके बारे में भी सभी बच्चों को पता है। भूत प्रेत पागलों का यहाँ पर इलाज किया जाता है और चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भरता है। आगे देखिए सोनी जी की नशिया। सोनी जी की नशिया आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अजमेर में स्थित है। मिलान वाला सवाल जब भी दिया जाता है सोनी जी की नशिया हमेशा रहता है दोस्तों। इसका निर्माण 1864 में मूलचंद सोनी ने प्रारंभ कराया, जो इनके पुत्र टिकमचंद सोनी के समय पूरा हुआ। तो इसका निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? मूलचंद ने प्रारंभ करवाया था।
और टिकमचंद सोनी के समय ये पूरा हुआ था। एक जैन मंदिर जो ऋषभदेव जी को समर्पित है, लाल पत्थरों से बना है, इसीलिए इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लाल पत्थरों से बना है इसीलिए इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है और ये ऋषभदेव जी को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। लाल मंदिर याद रह जाएगा। और मुख्य कक्ष जो है उसे स्वर्ण नगरी हॉल कहा जाता है। यहाँ पर एक मुख्य कक्ष है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे स्वर्ण नगरी हॉल कहा जाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए स्वर्ण नगरी हॉल आपकी कहाँ पर स्थित है, तो सोनी जी की नसिया जो है अजमेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखिए जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में स्थित है। इसका सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक सा सवाल आता है। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आमेर जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है वो भी हम देखेंगे, जैसे कि आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आमेर दुर्ग अगर आपका यहाँ पर है तो इसके उत्तर पश्चिम में आपका जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। मिर्जा राजा मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इसका निर्माण करवाया था 1599 से 1608 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका निर्माण किसने करवाया, याद रह जाएगा, कनकावती के द्वारा करवाया गया था। मानसिंह की पत्नी थी मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा की उपाधि मानसिंह को किसके द्वारा दी गई थी, अकबर के द्वारा दी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक मिर्जा की उपाधि जो है दोस्तों ये जयसिंह को भी दी जाती है, मिर्जा राजा जयसिंह। और किसके द्वारा दी गई थी, शाहजहाँ के द्वारा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी गई थी, आपको ध्यान रखना है। और मानसिंह को मिर्जा की उपाधि और एक और उपाधि मिलती है दोस्तों फरजंद, जिसका मतलब होता है बेटा। फरजंद की उपाधि भी अकबर के द्वारा मानसिंह को दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और सवाई की उपाधि जयसिंह को किसके द्वारा दी गई थी, वो आपकी औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। आगे देखिए, मंदिर में भगवान कृष्ण के काले पत्थर की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा। मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती थी जो कि काले पत्थर की थी, वो अभी आपकी कहाँ पर स्थित है, तो जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में स्थित है। और मानसिंह यह मूर्ति चित्तौड़ से लाए थे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन लाए थे, मानसिंह लेके आए थे चित्तौड़ से। आगे देखिए, रणछोड़ राय जी का मंदिर, ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, खेड़ बालोतरा में हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। बालोतरा अगर ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो बाड़मेर आपका राइट आंसर माना जाएगा, तो खेड़ा बाड़मेर में हो जाएगा। भगवान कृष्ण को समर्पित है। खेड़ में भूरिया बाबा और खेड़िया बाबा रेबारियों के आराध्य देव है, तो ये किसको समर्पित है, भगवान कृष्ण को। नाम से लग रहा है दोस्तों रणछोड़ राय जी का मंदिर, तो किसको समर्पित हो जाएगा, भगवान कृष्ण को समर्पित हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है, आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से। एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है जहाँ पर विधिवत पूजा होती है। भारतीय पुरातात्विक विभाग ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक इसे घोषित किया हुआ है, तो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर को घोषित किया गया है। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और वर्तमान स्वरूप इसको किसने दिया, ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। वर्तमान स्वरूप इसको गोकुलचंद पारिक ने दिया था। किसने दिया था, गोकुलचंद पारिक ने ब्रह्मा जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा, गोकुलचंद पारिक। राजस्थान में अन्य ब्रह्मा मंदिर कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका आसोत्रा बालोतरा में हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बालोतरा में भी आपका एक ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है और एक आपका छींच बांसवाड़ा में भी स्थित है दोस्तों। छींच बांसवाड़ा में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो छींच बांसवाड़ा में आपका ब्रह्मा मंदिर स्थित है, ठीक है। एक आपकी चीक माता है दोस्तों, चीक माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जयपुर में स्थित है। और नकटी माता का मंदिर भी आपका जयपुर में स्थित है। आगे देखिए, सावित्री मंदिर। सावित्री मंदिर जो है ये रत्नागिरी पहाड़ी पुष्कर अजमेर में बना हुआ है। ब्रह्मा जी की पहली पत्नी सावित्री का मंदिर है। यहाँ पर सावित्री जी की पुत्री सरस्वती माँ की मूर्ति भी है, यानी कि यहाँ पर सावित्री जी की पुत्री सरस्वती माँ की मूर्ति भी यहाँ पर लगी हुई है। और ब्रह्मा जी की पत्नी हो जाएगी सावित्री, तो यहाँ पर सावित्री जी का मंदिर स्थित है रत्नागिरी पहाड़ी पुष्कर अजमेर में, ठीक है। बेसिक सा सवाल है, ब्रह्मा जी जहाँ पर होंगे वहीं उनकी पत्नी होगी, तो सावित्री जी का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, पुष्कर में हो जाएगा। गायत्री मंदिर आपका पुष्कर में हो जाएगा। गायत्री जी जो थी दोस्तों ये भी ब्रह्मा जी की पत्नी थी, तो ब्रह्मा जी ने पुष्कर में यज्ञ करने के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया था, यानी कि इनसे दूसरा विवाह किया था, तो इनका मंदिर भी कहाँ पर हो जाएगा, पुष्कर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बेनेश्वर धाम। बेनेश्वर धाम आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों, नवा टापरा डूंगरपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है, नवा टापरा डूंगरपुर में स्थित है। सोम माही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप 3 नदियाँ मिलती है दोस्तों, सोम माही जाखम। जिनको अगर ये याद नहीं रहता 3 नदियाँ कौन कौन सी मिलती है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप, माँ सोजा से याद रख सकते हो, माही सोम जाखम, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है दोस्तों, खंडित शिवलिंग की यहाँ पर पूजा होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बेनेश्वर धाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बेनेश्वर धाम की स्थापना संत माऊजी के द्वारा की गई थी, जिनका जन्म साबला डूंगरपुर में हुआ था दोस्तों, जिनके द्वारा चोपड़ा ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है, जिनके द्वारा निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना भी की गई थी। और इनको ही भगवान कृष्ण का निष्कलंकी अवतार माना जाता है। माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला पड़ता है, तो बेनेश्वर धाम का जो मेला है वो माघ पूर्णिमा को पड़ता है। और यहाँ पर मंदिर का निर्माण महारावल आस्करण ने कराया। इसे आदिवासियों का कुंभ या बागड़ का कुंभ भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, यह बेनेश्वर धाम को कहा जाता है। और बागड़ का कुंभ भी किसे कहा जाएगा, बेनेश्वर धाम को कहा जाएगा। ये बागड़ नहीं होता दोस्तों, वागड़ होता है। वागड़ का कुंभ किसे कहा जाएगा, बेनेश्वर धाम को कहा जाएगा। आगे देखिए, भांडाशाह जैन मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, आपका बीकानेर में हो जाएगा।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भांडाशाह का जैन मंदिर बीकानेर में हो जाएगा। मंदिर का निर्माण घी के व्यापारी भांडाशाह ओसवाल ने कराया, यानी कि भांडाशाह ओसवाल ने यहाँ पर निर्माण कराया, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा भांडाशाह जैन मंदिर। इस मंदिर की नींव में घी भरा गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए किस मंदिर की नींव में घी भरा गया था, तो भांडाशाह जैन मंदिर जो है दोस्तों, इस मंदिर का जब निर्माण किया गया था तो नींव में घी भरा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ को समर्पित मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसको समर्पित है दोस्तों? सुमतिनाथ को समर्पित है, जो कि जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर है। त्रिलोक दीप प्रसाद मंदिर भी इसे कहा जाता है। तो त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर भी इसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर भी इसे कहा जाता है। आगे देखिए, जगदीश मंदिर जिसे सपनों में बना मंदिर कहा जाता है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका उदयपुर में स्थित है। जगदीश मंदिर जिसे सपनों में बना मंदिर कहा जाता है, ये आपका उदयपुर में स्थित है। 1651 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह प्रथम, ये प्रथम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने जगदीश चौक में मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में करवाया। तो ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। मंदिर में जगन्नाथ राय भगवान विष्णु की काले पत्थर की मूर्ति है। तो मंदिर के चारों कोनों पर शिव, पार्वती, गणेश व सूर्य के मंदिर बने हैं। मंदिर अर्जुन की देखरेख में वो वास्तुकार भाणा व उसके पुत्र मुकुंद द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पर दोस्तों किसकी देखरेख में बना था? तो अर्जुन की देखरेख में बना था। और यहाँ पर वास्तुकार कौन हो जाएंगे? तो भाणा और मुकुंद, ये इसके वास्तुकार हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। भाणा का पुत्र हो जाएगा मुकुंद। तो भाणा पुत्र जो है ये किस मंदिर के वास्तुकार है? तो जगदीश मंदिर उदयपुर के ये वास्तुकार है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आपका नेक्स्ट एग्जाम में किसी न किसी में जरूर छपेगा दोस्तों। जब भी एग्जामिनर नया सवाल बनाएगा तो इसी तरीके से सवाल बनेगा। जगदीश मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो भाणा और मुकुंद हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, मंदिर नष्ट करने के लिए औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण भी किया था। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने कराया था? जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। अर्थुना के जैन मंदिर आपके कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थुना के जैन मंदिर बांसवाड़ा में हो जाएंगे। और अर्थुना का प्राचीन नाम क्या है? उत्थुनक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अर्थुना का प्राचीन नाम उत्थुनक हो जाएगा। अर्थुना वागड़ के परमार शासकों की राजधानी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए वागड़ के परमारों की राजधानी क्या थी, तो ये अर्थुना हो जाएगी। यहाँ प्रमुख मंडलेश्वर महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण चामुंडराज परमार ने कराया। तो दोस्तों ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, मंडलेश्वर महादेव मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बांसवाड़ा में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो चामुंडराज परमार ने इसका निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वागड़ के परमार शासकों की राजधानी अर्थुना हो जाएगी, और इसे उत्थुनक भी कहा जाता है। बांसवाड़ा आपको ध्यान रखना है। यह लकुली संप्रदाय का शिव मंदिर है, तो ये लकुली संप्रदाय का शिव मंदिर हो जाएगा। आगे देखिए, शिव मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्थुना के जो मंदिर है ये शिव मंदिर है। कल्याण जी का मंदिर डिग्गी टोक में हो जाएगा। भगवान विष्णु की यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है, और ये भगवान विष्णु को ही समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजा दिघव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था दोस्तों, राजा दिघव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और मेला यहाँ पर श्रावण अमावस्या को लगता है। आगे देखिए, 72 जिनाले जैन मंदिर, ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सवाल आपका बन सकता है, आराम से ये सवाल आपका पूछा जा सकता है। 72 जिनाले जैन मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर है दोस्तों, सबसे बड़ा जैन मंदिर है। ये आपका भीनमाल जालौर में स्थित है, ये देख सकते हो आप, भीनमाल जालौर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों 72 जिनाले हैं, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से 72 जिनाले हैं दोस्तों। जैन परंपरा के पूर्व 24 तीर्थंकरों, वर्तमान 24 तीर्थंकरों व आगामी 24 तीर्थंकरों के मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। तो 24, 24 और 24, अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 72 जिनाले जैन मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भीनमाल जालौर में है, राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। आगे देखिए, गंगा मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? गंगा मंदिर आपका भरतपुर में स्थित है। मंदिर निर्माण के लिए राज्य के कर्मचारियों ने 1 माह का वेतन दान किया था। तो कर्मचारियों के द्वारा 1 माह का वेतन भी यहाँ पर दान किया गया था। और गंगा मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा? भरतपुर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रह जाएगा। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पुष्कर में स्थित है दोस्तों। रंगनाथ जी मंदिर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रंगनाथ जी मंदिर पुष्कर में स्थित है। निर्माण इसका 1844 ईस्वी में सेठ पूरणमल द्वारा करवाया गया था। तो सेठ पूरणमल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब करवाया था? 1844 में। और गंगा मंदिर भरतपुर में हो जाएगा। आगे देखिए, बैकुंठनाथ मंदिर, बैकुंठनाथ मंदिर जिसे रमा बैकुंठ मंदिर भी कहा जाता है, ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? पुष्कर में हो जाएगा। सेठ मगनी राम बांगड़ के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो मगनी राम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर हो जाएगा। आगे देखिए, हर्षद माता मंदिर, हर्षद माता मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? आबानेरी दौसा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? आबानेरी दौसा में हो जाएगा। और ये किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। ये आपका दोस्तों सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, गुज्जर प्रतिहार काल में निर्मित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अचलेश्वर महादेव मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आबू सिरोही में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आबू सिरोही में स्थित है आपका अचलेश्वर मंदिर। और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा यहाँ पर, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, भगवान शिव के अंगूठे की पूजा कहाँ पर होती है? तो ये अचलेश्वर महादेव मंदिर आबू सिरोही में होती है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और खंडित शिवलिंग का संबंध किससे हो जाएगा? बेणेश्वर धाम से हो जाएगा। और भगवान शिव के अंगूठे की पूजा यहाँ पर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। विभीषण का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका कैथून कोटा में हो जाएगा। और भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है। तो विभीषण मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा? कोटा में हो जाएगा दोस्तों। कैथून कोटा आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लक्ष्मण मंदिर आपका लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए,
घुश्मेश्वर महादेव मंदिर सिवाड़ सवाई माधोपुर में हो जाएगा। भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है, यानी कि भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग की पूजा यहाँ पर होती है। तो एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो घुश्मेश्वर महादेव मंदिर से संबंधित हो जाएगा, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, सिवाड़ सवाई माधोपुर में स्थित है। आगे देखिए केशोराय जी का मंदिर, तो केशोराय जी का मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा, केशोराय पाटन बूंदी में हो जाएगा दोस्तों। केशोराय जी का मंदिर केशोराय पाटन बूंदी में हो जाएगा। और ये किसको समर्पित है, तो ये आपका भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों, भगवान विष्णु को समर्पित है। और बूंदी शासक छत्रसाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, छत्रसाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये आप देख सकते हो। और छत्रसाल के द्वारा दोस्तों रंगमहल का निर्माण भी करवाया गया है। रंगमहल का निर्माण किसने करवाया, बूंदी में छत्रसाल ने करवाया। और अगर आपसे पूछा जाए बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया, तो वो उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया है। मैंने आपको बताया था, इसको कैसे याद रखोगे आप, उमेद चित्र, तो उमेद सिंह के द्वारा चित्रशाला का निर्माण करवाया गया। और छत्र रंग, तो छत्र के द्वारा रंगमहल का निर्माण करवाया गया। भगवान विष्णु को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। केशोराय जी का मंदिर किसको समर्पित है, भगवान विष्णु जी को। आगे देखिए तिलस्वा महादेव मंदिर, तिलस्वा महादेव मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा, बिजोलिया भीलवाड़ा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, बिजोलिया भीलवाड़ा में हो जाएगा। जलकुंड का पानी चर्म रोगियों के लिए दवा का यहाँ पर काम करता है। तो तिलस्वा महादेव मंदिर आपका बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है। लोद्रवा का पार्श्वनाथ जैन मंदिर जैसलमेर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोद्रवा का पार्श्वनाथ जैन मंदिर आपका जैसलमेर में स्थित है। मंदिर पंचायतन शैली में बने हुए हैं। लोद्रवा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो लोद्रवा का जो मंदिर है ये जैन मंदिर है दोस्तों। और ये किसको समर्पित हो जाएंगे, पार्श्वनाथ के जैन मंदिर है ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके मंदिर है, पार्श्वनाथ के जैन मंदिर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये आपके लोद्रवा के प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर हो जाएंगे, जैसलमेर में हो जाएंगे। लोद्रवा वैसे जैसलमेर में पड़ता है, आसानी से आप इस सवाल का आंसर जैसलमेर कर सकते हैं। आगे देखिए तीजा मांझी मंदिर, ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, तीजा मांझी मंदिर जो है ये आपका जोधपुर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, जोधपुर में हो जाएगा। ये सवाल आपका दोस्तों आरएस के एग्जाम में पूछा गया था, शायद 2021 में पूछा गया था। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी प्रताप कुंवरी ने बनाया था। तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी प्रताप कुंवरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो तीजा मांझी मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा। याद रह जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा। आगे देखिए भरतहरि मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो भरतहरि मंदिर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, अलवर में स्थित है। उज्जैन के शासक भरतहरि की तपोस्थली है। तो भरतहरि जो थे ये कहाँ के शासक थे दोस्तों, उज्जैन के शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। कनफटे साधुओं का तीर्थस्थल किसे कहा जाता है, तो कनफटे साधुओं का तीर्थस्थल जो है ये भरतहरि मंदिर को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर हो जाएगा, अलवर में हो जाएगा। आगे देखिए रानी भटियाणी मंदिर, रानी भटियाणी का मंदिर आपका कहाँ पर है, जसोल बालोतरा में स्थित है, या फिर इसे बाड़मेर बोल दो आप, जसोल बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। ये सवाल अभी आपके लेटेस्ट एग्जाम को हुआ था, उसमें पूछा गया है, शायद स्टेनो के एग्जाम में ये पूछा गया था दोस्तों। स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ है उसमें आपका ये सवाल पूछा गया है, रानी भटियाणी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपका जसोल बाड़मेर में स्थित है। इसे भुआसा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, भुआसा के नाम से जाना जाता है। और ढोली जाति की आस्था का केंद्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ढोली जाति की आस्था का केंद्र हो जाएगा आपका रानी भटियाणी मंदिर। आगे देखिए सुंदा माता मंदिर, सुंदा माता मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका भीनमाल जालोर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो चाचिक देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। सुंदा माता का जो मंदिर है दोस्तों उसका निर्माण चाचिक देव के द्वारा करवाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मूलतः चामुंडा माता का मंदिर है, यानी अगर देखा जाए तो मूलतः चामुंडा माता का मंदिर है और इसका निर्माण चाचिक देव के द्वारा करवाया गया है। और यहाँ 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे बना था। तो राजस्थान का पहला रोपवे भी सुंदा माता जालोर में बना था। और कब बना था, 2006 में बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए सिरे मंदिर जालोर, तो सिरे मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा, जालोर में हो जाएगा। जालंधर नाथ की तपोभूमि है। तो अगर आपसे पूछा जाए जालंधर नाथ की तपोभूमि जो है वो कहाँ पर हो जाएगी, जालोर में हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। और सिरे मंदिर आपका जालोर में स्थित है और ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नाथ संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ पर हो जाएगी, महामंदिर जोधपुर में हो जाएगी, जिसका निर्माण मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। आगे देखिए बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका डाबला अनूपगढ़ में हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ऐसा तो ये गंगानगर में स्थित है दोस्तों, बट नए जिलों के हिसाब से देखा जाए तो अनूपगढ़ में स्थित है। तो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा आपका कहाँ पर हो जाएगा, गंगानगर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। डाबला अनूपगढ़, निर्माण इसका 1954 में संत फतेह सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, संत फतेह सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है दोस्तों, किसने करवाया, फतेह सिंह ने करवाया। ये आप देख सकते हो, ये बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है और यहाँ पर मेला श्रावण अमावस्या को लगता है। आगे देखिए चांदखेड़ी जैन मंदिर, तो चांदखेड़ी जैन मंदिर आपके कहाँ पर स्थित है, ये आपके झालावाड़ में स्थित है दोस्तों। चांदखेड़ी के जैन मंदिर मैंने आपको याद भी करवाए थे। चांदखेड़ी के जैन मंदिर आपके कहाँ पर हो जाएंगे, झालावाड़ में हो जाएंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ऋषभ देव जी का यहाँ पर मंदिर है। आगे देखिए पीपला माता मंदिर, तो पीपला माता मंदिर आपका राजसमंद में हो जाएगा और इसका निर्माण किसने करवाया, अल्लट के द्वारा करवाया गया। तो पीपला माता मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका राजसमंद में हो जाएगा, याद रह जाएगा। पीपला माता मंदिर राजसमंद अल्लट के द्वारा निर्माण करवाया गया। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, चूलगिरी के जैन मंदिर आपके जयपुर में स्थित है। ये सवाल भी आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसका मंदिर है, भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है। और लोद्रवा के जो जैन मंदिर है वो भी भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर है। आगे देखिए भीम भड़क जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर स्थित है, भीम भड़क जो है ये आपका जोधपुर में स्थित है दोस्तों।
एक गुफा व मंदिर में शिवलिंग है। 8000 साल पुराने शैल चित्र यहाँ पर है। कितने दोस्तों? 8000 साल पुराने शैल चित्र यहाँ पर है। और ये भीम पड़क जो है ये कहाँ पर है? आपका जोधपुर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम जी का मंदिर शिखर में हो जाएगा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरी। खाटू श्याम का मंदिर यहाँ पर है। मेला फाल्गुन शुक्ल दशमी से 12 तक लगता है। अब ये सबको पता है। आगे देखिए, धनोप माता मंदिर। अब कुछ ऐसे मंदिर है जिनसे रिलेटेड ये पूछा जाता है ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। धनोप माता का मंदिर आपका फुलिया कला शाहपुरा में स्थित है। तो धनोप माता मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? शाहपुरा में हो जाएगा। बिजासन माता का मंदिर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिजासन माता का मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा? बूंदी में हो जाएगा। बिजासन माता मंदिर कहाँ पर है? बूंदी में है। खीमल माता मंदिर आपका कहाँ पर है? खीमल माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही में है, ये आपको ध्यान रखना है। खीमल माता मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? बसंतगढ़ सिरोही में हो जाएगा। आगे देखिए, धरणीधर मंदिर कहाँ पर है? तो ये मांडकला टोंक में स्थित है दोस्तों। अब तो धरणीधर मंदिर आपका मांडकला टोंक में स्थित है। बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर जो है ये दिगोद कोटा में स्थित है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? कोटा में हो जाएगा। गेपरानाथ का महादेव मंदिर कहाँ पर है? ये भी आपका कोटा में है। तो गेपरानाथ महादेव मंदिर कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? गेपरानाथ महादेव मंदिर आपका कोटा में हो जाएगा। आगे देखिए, भद्रकाली मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? तो भद्रकाली मंदिर आपका हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भद्रकाली मंदिर आपका हनुमानगढ़ में हो जाएगा। मल्लीनाथ जी नेमीनाथ या फिर इसे कहा जाता है मामा भांजा का मंदिर, ये आपका कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। तो मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? डूंगरपुर में हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भद्रकाली मंदिर हनुमानगढ़ में हो जाएगा। इसे मल्लीनाथ नेमीनाथ मंदिर भी कहा जाता है। आगे देखिए, श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ, ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? नारेली अजमेर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ, ये नारेली अजमेर में हो जाएगा। अमरेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो ये सवाई माधोपुर में। अमरेश्वर महादेव मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अचलेश्वर तो आपका सिरोही में हो गया, अमरेश्वर आपका सवाई माधोपुर में हो गया। काला गोरा भैरव मंदिर, ये आपका सवाई माधोपुर में है दोस्तों। काला गोरा भैरव मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? सवाई माधोपुर में हो जाएगा। वशिष्ठ जी का मंदिर, ये आपका सिरोही में स्थित है। मुछाला महावीर मंदिर, ये आपका कहाँ पर है? ये घाणेराव पाली में स्थित है। तो वशिष्ठ जी का मंदिर तो सिरोही में हो जाएगा। मुछाला महावीर मंदिर आपका घाणेराव पाली में हो जाएगा। ये पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना है। सप्त गो माता मंदिर, ये आपका रेवासा शिखर में स्थित है। सप्त गो माता मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? रेवासा शिखर में हो जाएगा। रावण मंदिर, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रावण मंदिर आपका जोधपुर में है दोस्तों। हरणी महादेव मंदिर आपका कहाँ पर है? तो हरणी महादेव मंदिर भीलवाड़ा में है। इंपॉर्टेंट है। हरणी महादेव मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। याद रखना है, हरणी महादेव मंदिर भीलवाड़ा। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर बिसलपुर टोक में स्थित है दोस्तों। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर बिसलपुर टोक हो जाएगा। और नीलकंठ महादेव मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा? अलवर में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर में हो जाएगा। इसके अलावा पारा नगरी मंदिर भी, ये भी आपका अलवर में है दोस्तों। जो लवर होते हैं दोस्तों, इनका जो पारा होता है वो हाई होता है। इनका पारा क्या होता है? हाई होता है। इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। तो पारा नगरी मंदिर आपका अलवर में स्थित है। जूना पत्रसर मंदिर आपका बाड़मेर में हो जाएगा दोस्तों। जूना पत्रसर मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका बाड़मेर में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। जूना समझ के बीकानेर मत लगा देना। जूना पत्रसर मंदिर आपका बाड़मेर में हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, पीपलाद माता का मंदिर आपका कहाँ पर है? तो पीपलाद माता का मंदिर ओसिया जोधपुर ग्रामीण में हो जाएगा। 12 देवरा शिव मंदिर समूह, ये आपका कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जहाजपुर शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। जहाजपुर भीलवाड़ा में स्थित है 12 देवरा शिव मंदिर समूह। और जहाजपुर आपका शाहपुरा में आता है। चंद्र प्रभु जी जैन मंदिर आपका कहाँ पर है? तो ये तिजारा खेरतल तिजारा में स्थित है। चंद्र प्रभु जैन मंदिर तिजारा अलवर में हो जाएगा। आगे देखिए, बोरेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो ये सोलज गाँव डूंगरपुर में स्थित है। तो बोरेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? सोलज गाँव डूंगरपुर में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मंदिर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब ये जो लास्ट में जो मैंने मंदिर बताया इनको एक बार देख लेना आप लोग दोस्तों। यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए ज़्यादा वीडियोज़ ला पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।